राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मिल्क केक बर्फ़ी की एक आसान सी रेसिपी। मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट कि देखने के बाद आप ज़रूर इसको अपने घर में बनाना पसंद करोगे या बना ही लोगे। बाज़ार से अगर ये मिठाई लेके आते हो ना, बहुत महंगी मिलती है और खाने में वो टेस्ट नहीं आता है जो अक्सर घर में बनाने में आ जाता है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी आसान सी कम मीठे वाली बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हैवी सी तली वाली ये लोहे की कढ़ाई ली है। इस बर्फ़ी को बना रहे हो तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे तो कलर एकदम परफेक्ट आएगा। बहुत बार कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपकी मिठाई का कलर इतना अच्छा आता है, हमारी मिठाई का कलर इतना अच्छा नहीं आता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप बर्तन को लेने में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हो। स्टील के बर्तन में अगर आप ये बर्फ़ी बनाओगे ना तो उसका कलर ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगा। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें फुल फैट वाले दूध की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर 4 लीटर के जितना दूध ले लिया है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ी केवल 2 लीटर दूध की बनेगी। मेजरमेंट आपको मैं 4 लीटर दूध की बर्फ़ी का देने जा रही हूँ, क्योंकि आधे से मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए थे। अब ये जो दूध होता है ना, इसको हमें रिड्यूस करना होता है और 4 लीटर दूध को रिड्यूस करने के लिए यानी इससे खोया बनाने के लिए कम से कम 3 से 3.5 या 4 घंटे का टाइम ऑटोमेटिक ही लग ही जाता है। ऊपर से इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई होती है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने ये काम सुबह से ही शुरू कर दिया है और खड़े खड़े ना मेरे पैर भी दुखने लगते हैं। तो जब मेरा कोई भी रेसिपी इस तरीके से मैं शूट करती हूँ और थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है तो मैं यहीं पे चेयर वगैरह बिछा लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके मतलब उस काम को भी करती रहती हूँ और मुझे थोड़ा सा ना आराम भी मिल जाता है। अब ये जो दूध है ना, इसको हमें छोड़ना नहीं होता है, इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना होता है। छोड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे लग जाता है, साइडों में लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा हमारा खोया मावा या काफ़ी सारा दूध वेस्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद इसका जो टेक्चर है ना वो इतना गाढ़ा हुआ है। इसको मैं लगातार ही चलाती रही हूँ। थोड़ी बहुत देर के लिए मैंने छोड़ा है क्योंकि गैस का फ्लेम एकदम हाई है और उसमें बहुत ही स्पीड से उबाला भी आता है। अब ये जो दूध है ना, लगभग में ऐसा रह रहा है कि ऐसा लगा सकते हो 1/4 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इसमें एक दाना सा बनने लगता है और ये छींटे बहुत ज़्यादा मारता है। तो थोड़ा सेफ्टी को बरतते हुए इसको चलाते रहिए और जब आप इसको चलाते रहोगे ना, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद महसूस करोगे कि इसके धीरे धीरे करके ना कलर चेंज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा और ये गाढ़ा होता चला जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक ही ना कलर बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक अच्छा सा कलर देने का जो एक मेन पॉइंट होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ और आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें आपको ऐसा लगे इस तरीके से कलर आ गया है, इसमें छींटे लगने बंद हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर चीनी डालनी है। तो टोटली मैं यहाँ पर करीब 100 ग्राम की जितनी ही चीनी डाल दी हूँ। ये एक बड़ा सा भी नहीं है, मतलब छोटे वाला मेजरिंग कप है, मैंने उससे डाल दिया है। और कहने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून की जितनी चीनी होगी तो वही ये आपकी जो है 70, 80, 90 या 100 ग्राम की जितनी चीनी यहाँ पर चली जाएगी। अब ये जब चीनी डाली जाती है ना, आप सभी जानते हैं जब बिना पानी के चीनी को पकाया जाता है तो उसमें एकदम कैरेमल सा बन जाता है, उसका कलर एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है। तो सेम चीज़ इसके साथ भी होगी। खोए में हमारे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहा था। चीनी डालने के बाद इसकी एक भुनाई सी कर ली है और इसकी भुनाई और परफेक्ट हो जाए तो हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना घी डाल देते हैं। ये जमा हुआ घी है, अगर ये पिघला हुआ घी होता तो कम से कम ये 4 से 5 चम्मच के जितना घी होगा। ठीक है। उससे पहले मैंने ये जो दूध लिया है ये भी मैंने फुल फैट वाला दूध लिया है। तो जैसे जैसे दूध गाढ़ा होगा, जो दूध है ना उससे भी हमारा जो घी होता है ना वो रिलीज होता है, तो ये ना भुनने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर घी डालने के बाद भी मैंने गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखा है और कम से कम इसकी 10 मिनट के लिए लगातार भुनाई कर ली है। लोहे की कढ़ाई होगी तो आपको इसके कलर का रिजल्ट ये ही मतलब मिलने वाला है। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, बाय चांस बोलती हूँ, लेकिन नहीं, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाल दिया है। मेरे घर में बच्चे मिठाई में इलायची का फ्लेवर बहुत कम पसंद करते हैं, तो मैं अपनी किसी भी मिठाई में इलायची पाउडर बहुत ही कम डालती हूँ। कभी कभी डालती हूँ जब आप कभी बोलते हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास होता नहीं है। पाउडर के रूप में भी होती है और साबुत भी होती है। बच्चे खाते ही नहीं है तो फिर मुझे डालने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। उसके बाद जब इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, इस तरीके से दिखाई देने लगे, तो आपको इसे क्या करना है, जमा देना है। तो कोई भी थाली प्लेट वगैरह आप पहले घी से ग्रीस कर लीजिए और इसमें
जो है इस तैयार किए हुए खोए के यानी कि बर्फ़ी के बेस को डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधा ही बेस डाला है और आधे बेस से मैंने पेड़े बना के तैयार किए थे। बस इसको आप ठंडा कर लीजिए 1 से 2 घंटे के लिए और उसके बाद इसके पेड़े बना दीजिए, जो बन जाते हैं एकदम वृंदावन धाम जी के फेमस पेड़े। लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ बर्फ़ी। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है, इसे गरम गरम ही डालना है और इसको छोड़ देना है कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। बहुत ही कम मीठे वाली बर्फ़ी है तो इनको जमने में थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लगता है नॉर्मल बर्फ़ी के अकॉर्डिंग। तो मैंने तो इसको पूरी ही रात के लिए छोड़ दिया। और पूरी रात के लिए क्या छोड़ा है, कल दिन में मैंने इसको करीब 12 बजे करीब बना दिया था और ये कल आधा दिन भी रखी रही और पूरी रात के लिए भी रखी रही और अब टाइम हो रहा है करीब 7 बजे का यानी सुबह का। तो आप लगा सकते हैं मैं इसको कम से कम ऐसा देख रही हूँ 20 घंटे के बाद मैं इसको देख रही हूँ। तो बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। वैसे ये शाम के टाइम में सेट हो गई थी लेकिन मैं काम में इतना बिजी थी कि मैं इसमें कट नहीं लगा पाई। तो चले कोई बात नहीं है, अब ये और भी अच्छे से सेट हो रही है। इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और एक बर्फ़ी का पीस आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप दाना महसूस कर सकते हैं, इसका आप कलर महसूस कर सकते हैं और उसका टेस्ट तो महसूस नहीं करोगे, ये कर रहे हो देखने से ही लग रहा होगा ना बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है। इतना अच्छा डार्क कॉफ़ी कलर इसका आया था और मार्केट में अगर मैं इस तरीके से बर्फ़ी देखने को मिल जाए तो खाने का मन कर ही जाता है, मेरा तो कर ही जाता है। ये कम मीठे वाली बर्फ़ी है तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखिए मैंने जब इसको निकाला है ना तो आधी बर्फ़ी यहाँ पे निकल गई है और आधी को निकालने के लिए मैंने ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाए थे। मैंने सोचा चलिए आपको एक एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप सभी को लगेगा कि मैंने बर्फ़ी को ऐसे ही पलट दिया इसलिए टेक्सचर नहीं दिखाया है। तो देखिए मैं इसको हाथ से निकाल रही हूँ ना, तो इसमें आपको चिपचिपापन महसूस होएगा ना, इसमें वो पानी से निकला हुआ महसूस देगा और एक चीड़ सी खींची जाती है, हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब बर्फ़ी एक रबड़ की तरह खींचती है ना जो दांतों को भी चिपकती है, वो भी आपको यहाँ पर महसूस नहीं देने वाली है। तो विश्वास करते हो मेरे ऊपर तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बर्फ़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है ना कि आपने इस तरीके से बर्फ़ी को अपने घर में बना लिया ना कि हमेशा बर्फ़ी को फिर इसी तरीके से बनाओगे और ये सभी को पसंद आएगी। जो कम मीठा पसंद करता है उसको भी पसंद आएगी और जो तेज़ मीठे की बर्फ़ी पसंद करता है उसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं आपको बताऊं 4 लीटर के जितना ये दूध था, टोटल इस दूध को पकने में या बनने में कम से कम 3.5 घंटे लगे थे और इसमें मैंने केवल 70-80 ग्राम के जितनी ही चीनी डाली है, उससे ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, क्योंकि जब दूध गाढ़ा होता है तो दूध में अपने आप में ही एक मीठापन होता है जो कि टेस्ट का कारण बनता है। तो मैंने यहाँ पर नाम मात्र के लिए मीठा डाला था। इन बर्फियों को आप किसी भी त्योहार पे बनाइए या नॉर्मली कभी मीठा खाने का मन करे जब बनाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है।